दो दोस्त होते हैं, आपस में अच्छी खासी इनकी दोस्ती होती है। बचपन के ही ये दोस्त होते हैं और एक दिन इनकी गर्लफ्रेंड जो होती है उसका बर्थडे पार्टी आ जाता है। जन्मदिन की पार्टी मनाई जाती है रात को, और जिस चाकू से केक काटा जाता है उसी चाकू से एक दोस्त दूसरे दोस्त की हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद जब सुबह होता है तब इनको एहसास होता है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और ये भागकर अपनी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको जेल में डाल देते हैं। ये क्या है पूरी कहानी, एक दोस्त कैसे दूसरे दोस्त का कातिल बन जाता है, ये पूरी कहानी आइए हम समझते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। यूपी के आगरा के रहने वाले दो लड़के जो बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक ही जगह के रहने वाले होते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, सब कुछ बचपन से लेकर बड़े हो जाते हैं। लेकिन उनकी दोस्ती की मिसाल हर कोई उनके गली मोहल्ले में जहां भी जाते थे वो एक दूसरे के साथ ही जाते थे। जैसे शोले मूवी में आपने देखा होगा, जय बीरू हमेशा साथ साथ रहते थे, उनकी भी दोस्ती बड़ी कामयाब दोस्ती थी। उसी तरह से इन दोनों की भी दोस्ती की लोग चर्चा करते थे आसपास के गांव में। अब धीरे धीरे समय भी बीतता है और ये लोग बड़े भी हो जाते हैं। बड़े होने के बाद इनको एहसास होता है अपनी जिम्मेदारियों का, कमाने का एहसास होता है। अब ये लोग सोचते हैं कि हम लोग छोटे गांव में हैं, आगरा के पास ही गांव के रहने वाले होते हैं, तो ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग शहर में जाके अच्छा कोई एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं साथ में रह के, तो वहां पे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। गांव की अपेक्षा शहर में हम लोग ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं बिजनेस डालने पर। इस तरह से प्लान करने के बाद दोनों दोस्त जो है नोएडा आ जाते हैं। घर वालों से कुछ पैसे वगैरह लेकर नोएडा आ जाते हैं अपने बिजनेस के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं नोएडा में एक फ्लैट ले लेते हैं रूम पर और वहीं पर रहने लगते हैं। अंसल प्लाजा सोसाइटी के पास एक कैफे खोल देते हैं और वो लोकेशन इतना अच्छा होता है कि वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह ज्यादातर वहां पर आते हैं उस लोकेशन पर। कैफे काफी अच्छा, देखते ही देखते इनका स्टार्टिंग जो होता है कैफे बहुत ही बढ़िया चलने लगता है। कैफे में कस्टमर की भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो पॉश इलाका है और आसपास की सोसाइटी और कॉलेज से जुड़ा हुआ था, तो बहुत अच्छा बिजनेस इनका चलने लगा था। एक दोस्त का नाम था चिन्मय और दूसरे का नाम था यतीन। चिन्मय और यतीन ये दोनों दोस्त काफी अच्छा शॉप को चला रहे थे। तब वहां हर्षिता नाम की एक लड़की की एंट्री होती है उनके कैफे पर। वो रोज उनके कैफे पर आती थी और चाय कॉफी पीकर वो आराम से जाती थी। धीरे धीरे जब वो डेली आने लगी तो जो चिन्मय है उससे उसकी नजदीकियां, दोस्ती होने लगी, उससे नजदीकियां बढ़ने लगी। वो इसकी चिन्मय की दोस्त बन जाती है और लगभग 7-8 महीने होने के बाद चिन्मय उससे कहता है कि तुम बाहर रहती हो, इससे अच्छा हमारे फ्लैट पे ही हमारे साथ रहो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम दोनों दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में ही रहो। जो लड़की थी वो बीए करने के लिए गांव से शहर गई हुई थी, तो उसका भी खर्चा वगैरह बच रहा था, वहां पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, हर चीज बच रहा था। तो वो हर्षिता जो है वो भी उसके फ्लैट में रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब दो दोस्तों के बीच में एक लड़की हर्षिता वहां पे आ जाती है। फिर भी इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोज हमेशा की तरह वो शॉप पर आते थे, अपना काम करते थे और रात को अपना साथ में चले जाते थे। हर्षिता भी उनके शॉप वगैरह पर आके इनका हाथ बटाने लगी थी, इनके साथ काम भी में सहयोग करने लगी थी, साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ। अब जो चिन्मय है वो कहीं न कहीं ये चीज नोट कर रहा था कि जो हर्षिता है उसके दोस्त से उसकी नजदीकियां अब बढ़ने लगी थी। यतीन से धीरे धीरे उस हंस हंस के बातें करती थी, शॉप पर भी रहती थी तो उससे अच्छे से बातें करती थी, रूम पर भी रहती थी तो उससे अच्छे से बातें करती रहती थी। ये यतीन को बड़ा बुरा लगता था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे से ज्यादा मेरे दोस्त से बातें करती है, उससे ज्यादा खुश रहती है। ये सब देख के अंदर ही अंदर उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घुटन हो रहा था अपने दोस्त यतीन के प्रति। यतीन जो है इन सब बातों से एकदम बेखबर था, उसको कुछ इस तरह का पता नहीं था कि मेरा दोस्त इतना ज्यादा बुरा मान रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड से मैं बात करता हूं। तो अगर उसको शायद पहले वार्निंग वगैरह दे देता तो शायद ऐसे वो उससे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करता।
अब कहीं ना कहीं ये यतीन जो है एक मैसेज करता है उसके गर्लफ्रेंड के मोबाइल पर। अब वो मैसेज देख के एकदम से भड़क जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता, कुछ कहता नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को उस लड़की हर्षिता का जो है बर्थडे होता है, जन्मदिन पार्टी मनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब रोज की तरह ये लोग जो शॉप है वो जल्दी बंद कर देते हैं शाम को, और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए केक वगैरह भी लेके जाता है और पार्टी वगैरह खूब धूमधाम से अपने 2-3 दोस्त को भी बुलाता है यतीन, और रूम पर खूब धूमधाम से पार्टी होती है। शराब वगैरह खूब पिया जाता है, खूब नशे में म्यूजिक वगैरह के साथ खूब एकदम इंजॉय किया जाता है। रात 12 बजता है, उसके बाद केक को काटा जाता है। शहर वगैरह में अक्सर जो लोग पीजी वगैरह में, हॉस्टल वगैरह में बाहर रहे हैं, उनको पता है कि अगले दिन अगर 13 तारीख को बर्थडे है तो रात को 12 बजे ही लोग एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। रात को 12 बजे ही केक काट देते हैं। जो उनके खास फ्रेंड होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं, वो इस तरह से ही करते हैं। शहर में धूमधाम से पार्टी होती है, उसके बाद केक को काटा जाता है। अब चिन्मय जो है पार्टी खत्म करता है, उसके बाद कुछ समय बाद खाने वाने की तैयारी होती है वहां घर पे। उससे पहले जो है यतीन बाहर जाता है और एक बड़ा सा केक, मतलब चिन्मय ने 1 किलो का छोटा सा केक लाया था, और उसका जो यतीन है उसका दोस्त, वो जाकर बाहर से एकदम बड़ा सा 2-3 किलो का एकदम भारी सा केक लाता है, साथ में बैलून वगैरह, गुब्बारे और सजाने वजाने के लिए भी, रूम अच्छा डेकोरेशन करने के लिए बड़ा सब कुछ सामान वगैरह लेकर आता है यतीन। अब चिन्मय ये सब चीजें, जैसे ही वो यतीन घर के अंदर एंट्री करता है, चिन्मय देखकर उसको सामान के साथ वो एकदम से भड़क जाता है। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तुम इतना ज्यादा पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? मैं एक छोटा सा केक लाके यहाँ अपनी बर्थडे गर्लफ्रेंड का मना रहा हूँ, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड के लिए इतना बड़ा केक लाके मुझे कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। जो चिन्मय होता है वो नशे में भी होता है, तो यतीन को खूब उल्टा सीधा वो वहां पे बोलने लगता है। नशे में काफी ज्यादा वो ड्रिंक वगैरह भी कर लिया था, तो बहुत उल्टा सीधा उसको बोल रहा था। चिन्मय जो है वो इतना भड़का हुआ था उसके केक को देखकर कि वो कुछ भी बोले जा रहा। अब यतीन जो है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था। इस तरह पहली बार ऐसा हुआ था उन दोस्तों के साथ, जो बचपन के दोस्त थे, जो कभी उनके साथ कोई अनबन नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आज जो है गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी में इतना बड़ा बहस, इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। यतीन को भी बहुत बुरा लग रहा था इस बात पे, तो उसने कह दिया कि तुम्हें बुरा लग रहा है तो अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो, उसको मना करो, मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो। अब ये बातें सुनकर चिन्मय जो है एकदम से भड़क जाता है। अब वो उसी चाकू को उठाता है जिस चाकू से उसने उससे पहले केक को काटा था, उसी चाकू को उठाता है, और जो 2-3 उसके दोस्त आए हुए होते हैं वो यतीन को वहीं पर पकड़ लेते हैं। अब इस चाकू से धड़ाधड़ उसके पेट पर कई बार जो है चिन्मय कर देता है, और यतीन वहीं पर ढेर हो जाता है। अब सुबह होती है, उसका नशा उतरता है, तब उसको कहीं न कहीं बहुत ज्यादा रियलाइज होता है कि ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। नशे की हालत में वो इतना ज्यादा बहक गया था कि उसको अपने बचपन के दोस्त का थोड़ा सा भी याद नहीं था, सिर्फ याद था तो उसकी गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पार्टी, और उस पार्टी में यतीन द्वारा लाया गया बड़ा सा केक। जब फ्लैट में पुलिस पहुंचती है, छानबीन शुरू होता है, तो जो नज़ारा आप देख रहे हैं फोटो वगैरह में, वहां पे पार्टी की पूरी तैयारी थी, सब कुछ पार्टी भी हुआ था, केक वगैरह भी वहां पे पड़ा हुआ था, लेकिन उस जो फ्लैट था वहां कोई मिलता नहीं है, सिर्फ यतीन की लाश मिलती है। अब पुलिस नाकाबंदी करती है और इसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लेती है और इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। सोचिए इतनी गहरी दोस्ती, मतलब बचपन की दोस्ती, और एक लड़की एक गर्लफ्रेंड के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जाता है कि जिस चाकू से उस केक को काटा जाता है, उसी चाकू से एक दोस्त दूसरे दोस्त का गला काट देता है, उसकी निर्मम हत्या कर देता है। वो जरा भी नहीं समझता है कि ये बचपन का दोस्त है, और गर्लफ्रेंड तो 7-8 महीने 1 साल पहले ही मुझे मिली है। उसके लिए वो अपने बचपन के दोस्त की जान ले लेता है